और आप जी को लगता है कि ये गलत बोल रहा है रामपाल, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसकी पहचान करो, अक्षुब्ध ना हो। अब जैसे ये दास कह रहा है, मुझे शौक नहीं है ये बातें कहने का। कोई ये कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं है, लेकिन धार्मिकता का उत्थान है इससे। अब ठेस जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा, और वो कहीं पर ये बिजली का तार टूट के नीचे लटक रहा है और बच्चे के हाथ की पहुंच में है और उसमें स्पार्किंग हो रही है, उसमें चिंगारियां फट रही हैं, फूल जड़ी सी निकल रही है, उसमें से आतिशबाजी सी निकल रही है, और वो बच्चा उसको एक बहुत अच्छी उत्तम वस्तु मान के, और वो बच्चा उसको ग्रहण करने के लिए चल रहा है, उसको पकड़ना चाहता है। उसकी भावना है कि मैं इसको पकड़ूं, बहुत अच्छी वस्तु है, ग्रहण करूं। और किसी भाई बहन माता पिता जो बुद्धिमान है, उन्होंने जब देख लिया कि ये बालक अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, तो दौड़कर उसको पकड़ लेते हैं, उठा लाते हैं। जिस वस्तु की उसको भावना थी कि मैं इसको ग्रहण करूं, वो उसकी जानलेवा थी, उसकी भावना को ठेस पहुंचाना उसके जीवन की रक्षा थी, वो अवश्य करनी चाहिए थी, और की उन्होंने। ऐसे ही ये दास कर रहा है कि यदि आपकी धार्मिक भावना है और आप भगवान के स्थान पर और काल की पूजा कर रहे हो और उस तार को पकड़ना चाह रहे हो, तो दास आपको आगाह कर रहा है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है। तो चाहे आपकी फिर धार्मिक भावना को ठेस लगे या ना लगे, वो लगानी आवश्यक है आपकी जीवन रक्षा के लिए। आज का ये शुभ समागम इसी उपलक्ष्य में है कि हम परमात्मा की पहचान आपको बताएं। आपको अभी भगवान की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, आप परमात्मा का नाम सुना है, उसका ABC का भी ज्ञान आपको नहीं है पूरे विश्व में। अब कुछ भक्ति भक्तजन श्रद्धालु समझते हैं कि ये रामपाल अपने आप को विद्वान समझता है, अभिमानी व्यक्ति है। नहीं, अभिमान का तो इस दास के आसपास भी कोई नामो निशान नहीं है। मैं तो कुत्ता हूं उस परमेश्वर का, और आप धनियों के लिए भौंक रहा हूं, आपको जगा रहा हूं कि आप अपना धन बर्बाद कर रहे हो, चोरी हो रही है, आपका जीवन नष्ट हो रहा है। और जो पुण्यात्मा होंगी वो जाग जाएंगी और अपना धन संभाल लेंगी। लेकिन ये सच्चाई है, आज वर्तमान में विश्व के पास कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान यथार्थ नहीं है। सब काल के द्वारा भ्रमित लोक वेद के ऊपर आश्रित हैं और उन्हीं साधनाओं को करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये कहने से नहीं, आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएगा ये दास इन 5 दिन के समागम में। आज का जो दिन समागम का हमें मिला है सत्संग का, पहले इसके उपलक्ष्य में एक कथा सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, चारों युगों में मैं आया और मैंने भी आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, बहुत जोर से आवाज लगा लगा कर बताया कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये काल साधना है, सत साधना नहीं है, रॉन्ग साधना है तुम्हारी। और जिन संतों को मैं आकर मिला, जिनको मैंने अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया, अपने सतलोक दिखाया, उनको वापस छोड़ा, उन संतों ने भी आवाज लगा लगा कर कूक कूक के ये मेरे ज्ञान का प्रचार किया। लेकिन ये भोली आत्मा काल के दूतों द्वारा भ्रमित, ये हीरे मोती जवाहरात लाल के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना रूपी कंकर इकट्ठी कर रही हैं, ये डड़े इकट्ठे कर रहे हैं।
उन सत भक्ति रूपी हीरे मोतियों को छोड़कर कंकर आन उपासना रूपी अन्य साधना जो कर रहे हैं यथार्थ साधना को छोड़कर वो कंकर पत्थर अपने थैले में डाल रहे हैं उनको बहुमूल्य जानकर, जबकि वो यूजलेस है, उनकी कोई कीमत नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। अब प्यारी आत्माओं, हे पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कबीर कितना दयालु हमारे मालिक, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हम सभी चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक के वो हम सभी के वो पिता हैं। और अपनी संतान का अपने ही माता पिता को दुख होता है यदि वो कहीं दुखी होते हैं। अन्य केवल औपचारिकता करते हैं और 2 दिन पीछे खिसक जाते हैं, लेकिन माता पिता अंतिम श्वास तक अपने बालक की के दुख में दुखी रहते हैं। तो हम सभी कबीर जी की आत्मा हैं और काल ने हमें यह भ्रमित करके मिसयूज कर लिया। किसी को देवता अपनी ही उन्हीं की साधना तपस्या आदि करवा के किसी को देव बना दिया, किसी को महादेव बना दिया, किसी को इंद्र की पदवी दे दी और एक दूसरे के साथ हमें आपस में यही उलझा रखा है। वेद हमारा वेद है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद परमेश्वर कबीर जी का ही जानकारी दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन मैं इन चारों वेदों, पवित्र चारों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये यजुर्वेद, इनमें मेरी महिमा तो है कि कोई परमात्मा है, वो ऐसी लीलाएं करता है, जो पृथ्वी पर भी आता है, वो सतलोक में रहता है, रितधाम में रहता है, और यहां अपने श्रेष्ठ भक्तों को, विशेष आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते उनको आकर मिलता है और अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। ये वेदों में लिखा है और वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेदों को विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं ये कहता कि ये ज्ञान ठीक नहीं, और कोई कहता है तो वो तो बिल्कुल मूर्ख है, महामूर्ख कह सकते हैं उसको, जो वेदों और गीता जी को कहता है ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो उसी वेदों और गीता जी के आधार से पवित्र हिंदू समाज अपनी साधनाओं को कर रहा है और अपने धर्म के मुख्य इन्हीं ग्रंथों को मानते हैं, जैसे पवित्र गीत, श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण। अब वो क्या बता रहे हैं और हमारे को क्या लोकवेद सुनाएगा, ये जब हम आंखों देखेंगे स्वयं, तभी हम पहचान पाएंगे भगवान को। अभी तक इन झूठे गुरुओं ने, नकली महंतों, ऋषियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा, लोक वेद सुना रखा, जो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है उस पर आधारित किया हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, यथार्थ ज्ञान समझा कर फिर वो उन प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाता है, अपने यथार्थ स्थान पर ले जाता है जहाँ से ये आत्माएं आकर यहाँ फंसी हैं। आप पुण्यात्माओं, आपका सभी का आगमन सतलोक से हुआ है और वहां पर आपके जो स्थान हैं, जो यहाँ के इंद्र के पास भी इतनी संपत्ति, स्थान और सुविधा नहीं है जो आप छोड़ आए अपनी अज्ञानता में, वो आज भी आपके वहां सुरक्षित रखे हैं और आप उस स्थान को छोड़कर यहाँ इस गंदे स्थान में आ गए और यहाँ काल ने आपको अपने जाल में फंसा लिया और आपको यथार्थ भगवान से, परमात्मा की यथार्थ ज्ञान से, महिमा से अपरिचित रखा हुआ है।
उसका उद्देश्य यह है कि ये दीन को ज्ञान हो गया कि परमात्मा कोई और है और कहीं इससे अधिक भी सुख है, तो ये सभी उधर प्रेरित होकर भाग ना जाए और तेरा ब्रह्मांड सूना ना हो जाए। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं, और जो पुण्य आत्मा होती हैं वो भगवान की इस महिमा को समझकर शीघ्र यहां से निकलने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 तथा 27, और इसके पश्चात दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82, 82 और मंत्र 1, 2, 3, और फिर दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और फिर दिखाएंगे पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट लिखा है कि कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, सवर ज्योति रतधामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ कहा जाता है, और वो सतलोक में रहता है। वो सतलोक सतधाम युक्त है, रतधामा सतधाम वाला, सतलोक वाला है, वहां रहता है। इसी प्रकार ये पहले जो ऋग्वेद के जो आपको रेफरेंस बताया है, इसमें भी यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, एक स्थान पर रहता है, वहां से चलकर आता है। और अभी तक ये वेदों के ज्ञाता जो बने फिरे थे, ऋषि महर्षि नकली, ये कहते थे भगवान एक देशीय नहीं है, ऊपर नीचे कहीं एक स्थान पर नहीं रहता, वो निराकार है, वो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देता। जबकि वेद कहते हैं वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। अब देखिएगा ये पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9-10, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित नहीं है, इन्होंने वैसे इनकी छाप लगा देते हैं ये आर्य समाज वाले कि ताकि ये बिक जाए। बाकी ये अनुवाद किसी और का किया हुआ है, फिर भी हम इन्हीं के अनुवाद द्वारा आपको बहुत कुछ रास्ता देंगे। इसमें लिखा है, प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये गलत लिखा इन्होंने, अनुवादित किसी और ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये किसका अनुवादित है? ये 9 और 10 मंडल, ये थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ इसका विवेचन कर दिया कि ये महर्षि द्वारा अनुवादित नहीं है। ये क्लियर करता है, ये आर्य समाज का है एक आचार्य, इसका क्लियर करता है। ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा केवल ऋग्वेद के मंडल 1 से 6 तक अनुवाद किया है। ये दूसरा जो 7 से लेकर 10, जिसमें 9-10 आ लिए, तो ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर नामक कोई आचार्य है, उसका अनुवादित है। इन्होंने इसके द्वारा किए गए अनुवाद को भी महर्षि दानंद की फीत लगा दी, मोहर लगा दी, ताकि ये बिकता रहे। फिर भी हम अपना उद्देश्य, हम केवल अपने उद्देश्य के लिए ये देखना चाहते हैं इसमें लिखा क्या है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद वही है, ये जो आपको दिखाया था इन्होंने गलत, इसमें केवल यहाँ मोहर गलत ला रखी है। प्रकाशक ठीक है, प्रकाशक है सार्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि 9-10 मंडल का अनुवाद करता महर्षि दानंद है, ये नहीं थे, ये तो सातवलेकर आचार्य है। इसी में हम आगे आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, उसके बाद दिखाएंगे सूक्त नंबर 82। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, 26 मंत्र। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले
यजमान के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, अर्थात उनके सब रास्ते खोल देता है जो भक्ति बाधक होते हैं। उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, संकट विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है। और सबको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपने वास्तविक रूप जिसमें एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी इतनी रोशनी है, उसको हल्का तेज पुंज का रूप बना करके अपने रूप को सरल करता हुआ यानी साधारण सामान्य सा रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर शब्द का, कबीर ये देखो ऊपर लिखा है ये कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर कबीर। तो कबीर से ये इन्होंने इस कबीर का अर्थ कर दिया, दो अपसर्ग लगा दी, इसका सर्वज्ञ कर दिया। जबकि यहां लिखना था वो कबीर परमात्मा विद्युत के समान यानी बिजली की तरह अचानक बहुत तीव्र गति से क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ, अच्छे भक्तों को, अच्छे व्यक्तियों को, पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब जिन्होंने ये कबीर शब्द लिखा ना, कबीर, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जैसे ये यजुर्वेद है, ये एक पुस्तक है, ये एक बुक है अध्यात्म ज्ञान की, यजुर्वेद, इसका नाम लिखा गया है यजुर्वेद। और ये ऊपर रह लगा है, ये नीचे अपसर्ग लगाकर भी इसको संधि छेद किया जा सकता है। यजु यजु लिख के अलग से दो बिंदी लगा दी जाती हैं। तो जैसे कबीर, कबीर को, कबीर देव को इन्होंने क्या किया है, कवि शब्द को संधि छेद कर दिया कबीर देव को, और कवि शब्द के आगे दो अपसर्ग लगा दी रे के स्थान पर, आधा रे होता है, तो उसका इन्होंने कवि लिख दिया और कवि बना करके उसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब यदि ये यजुर्वेद है, इसको हम संधि छेद कर दें, कहीं पर ये महिमा गाई जा रही हो इस यजुर्वेद की, तो हम इसका संधि छेद कर दें यजु प्लस में वेद, और कहीं यजुर्वेद ना लिखा हो, केवल यजुर लिखा हो, और उसका भी हम अर्थ कर दें यजु माने, यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां। हम यजु का अर्थ लिख दें यज्ञ स्तुतियां, और ये लिखे नहीं वहां पर कि ये यजुर्वेद है, क्योंकि जिसकी महिमा गाई जा रही है यजुर्वेद की, और उसका अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, और ये लिखे नहीं कि ये यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है। तो उस यजुर्वेद को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो कोई बुक है? तो वहां लिखना पड़ेगा कि ये यजु जो शब्द है उस पुस्तक के लिए है जो यजुर्वेद है। ऐसे ही इन्होंने कवि शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना चाहिए था ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कबीर देव। इन्होंने कवि शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना चाहिए था ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। चाहे वो इसको अर्थ कवि मानते हैं, कवि का अर्थ ये कवि करते हैं या सर्वज्ञ करते हैं, तो कवि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ना हुआ है, ये परमात्मा का ही बोधक है। तो इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अर्थ ठीक कर दिया मान लीजिए। तो फिर उस भगवान को पहचानेंगे कैसे कि वो मनुष्य है, वो भगवान मनुष्य सदृश है। अब जैसे इस पुस्तक का अर्थ कर दिया यजु माने यज्ञ स्तुतियां, तो यजुर्वेद लिखा नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा वो जो ज्ञान हम बताए जा रहे हैं वो यजुर्वेद में है? वहां लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है, चाहे यजु भी लिखा है, ऐसे ही चाहे कवि भी लिखा है कहीं पर, तो वो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो कवि असी परचेता, वो कबीर असी परचेता, वो परमात्मा ही अपना संदेश वाहक बनकर आता है। जैसे इस यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 25वें मंत्र में कबीर जी के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को देने के लिए
अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही संदेश वाहक बनकर आता है और वो सभी को उस ज्ञान से परिचित करवाता है। स कबीर असी परचेता, ये देखिएगा, ये है यही यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है, ये सही है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यजुर्वेद भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय आर्य भाषा भाष्य, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा कृत है, बिल्कुल सत्य है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज। अब इसमें देखिएगा 29 यानी 1 कम 30 29 29 29 अध्याय 29वां अध्याय, इसमें 25वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि ये पूरा विवरण देकर के समीदो अद्य मनुष्यो दुरोणे देवो देवान यज असी जात वेद आच वह मित्र मह चिकित्सवान त्वम दूत कबीर असी परचेता। ये कबीर शब्द है। कबीर परचेता माने ज्ञान कराने वाला, अपने चिकित्वान माने समस्त ज्ञान का, मित्र में है सबका मित्र, वह लेकर आने वाला, इस समस्त ज्ञान को लेकर आने वाला, दूत माने संदेश वाहक, कबीर असी परचेता, वो कबीर परमात्मा है, सबको ज्ञान कराने वाला। और वो कहाँ रहता है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाते हैं कि वो कबीर जो है वो रितधामा माने सतलोक वाला है। कबीर अंगारी असी, अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप नाशक। अपने आत्मा एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे, तब हमारा अज्ञान रूप अंधेरा हटेगा। वो गलत पेंट जो आपके ऊपर हो गया है रंग, उसको इतना रेग मार कर साफ करना पड़ेगा ताकि वो नया ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर टेक सके। यहाँ आपको बुलाकर सत्संग में आपके ऊपर रेग मार लगाया जाता है ताकि आपका गलत ज्ञान हटे और यथार्थ ज्ञान आपके ऊपर रंग चढ़े। ये 5वां अध्याय है। ये है अथ पंचम अध्याय आरंभ। इसका प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमय से तनुरसी, यानी परमात्मा सह शरीर है और सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का और अन्य जो है ना शरीर है। अब जैसे आपने अभी सुना था, अपने रूप को सरल करके, अपने रूप को सुगम करके, आसान करके, सरल करके, हल्का तेज पुंज का बनाकर यहाँ आके मिलता है। अब आगे देखो इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में यजुर्वेद के ही, इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो कौन है, वो परमात्मा, वो कबीर है। ये देखो यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय। और यजुर्वेद भाषा भाष्य ये है 32वां श्लोक। इसमें देखो यहां लिखा है उसी गसी और कबीर अंगारी असी। कबीर, अब ये अंगारी का अर्थ क्या लिखते हैं? छोटे चलन वालों का शत्रु। अरि माने शत्रु, अंग माने पाप होता है, पाप। अंगारी माने पाप का शत्रु, पाप नाशक, पाप कर्मों को काटने वाला, नष्ट करने वाला, अंगारी। इन्होंने इस कबीर शब्द को फिर यहां कबीर लिख दिया, कवि करके कांत प्रजय कर दिया, क्रांत प्रजय। यहां हम लिख दें वो कबीर देव है। इसका अर्थ हम ना करें कवि का, हम कर लिख दें हाँ वो कबीर देव है। कबीर देव, चाहे वो कवि मान ले, जो संस्कृत के ज्ञाता है, तो वो कबीर देव है। हम उसको कबीर देव, कबीर साहब, देव माने भगवान, कबीर माने कबीर, हम उसको अपभ्रंश करके कबीर कहने लागे कवि को। इतनी सी बात है। अब यहां लिखा कि वो कबीर असी ये अंगारी, यहां लिखा है कबीर अंगारी असी, कबीर
इन्होंने कबीर यहाँ लिख दिया, अंगारी यहाँ लिख दिया। हाँ, यहाँ लिख दिया कबीर अंगारी असी। वो कबीर जो है पाप नाशक है, पाप का शत्रु है। अरि माने शत्रु, और बमभारी माने बंधन के शत्रु। बंधन का नाश करने वाला, बंदी छोड़। वेद कहते हैं वो कबीर अंगारी असी बमभारी असी। बमभारी माने बंधनों का, और अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला। इन्हीं के शब्दों में वो कौन है? ये है रतधामा, सत्य धाम युक्त। सत्य माने सत्य, धाम माने लोक। वो सतलोक में है, सतलोक वाला है, सतलोक में रहता है। रतधामा, यह रतधामा संस्कृत है, और अनुवाद महर्षि दयानंद कर रहे हैं सतधामा, सतधाम युक्त है, यानी वो सतलोक में रहता है। वेद ये कह रहे हैं। और इनकी अपनी थ्योरी महर्षि जी की थी है कि वो परमात्मा एक देशीय नहीं है, कितना नहीं रहता, वो तो निराकार है, वो कभी सामने आता ही नहीं। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कबीर जो परमात्मा है वो सतलोक में रहता है, शरीर है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उसके वो परमात्मा शरीर है, तेजों में शरीर युक्त है, और एक हल्के तेज पुंज का रूप धारण भी करके वो अतिथि रूप में यहाँ आता है। 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये कंसेप्ट क्लियर है कथी। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, जहां से हम फिर चले थे। अब देखिएगा, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। हमने ये पढ़ा, फिर पढ़े। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल, शास्त्र विधि अनुसार जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, साधना भक्ति करते हैं, उसका अर्थ यज्ञ होता है। और यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके भक्ति मार्ग को खोल देता है, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपना हल्का तेज पुंज का उस रूप में यहाँ आ जाए तो हमने कुछ भी नहीं देख सकते भगवान को, क्योंकि इतना तेज है। अब हल्का रूप धारण करके मनुष्य जैसा बनकर, वो मनुष्य जैसा ही सिंपल सा रूप बना करके हल्के तेज पुंज का धारण करता हुआ, सरल करता हुआ कांति में परमात्मा कबीर, वो कबीर देव, हम इसका अर्थ लिख दें कबीर देव, बस यहाँ लिख दें कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। यहाँ देखो प्रेम, ये 27 में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र नंबर फिर 27 में लिखा। 26 आपने पढ़ लिया। प्रेम की ये सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तेजोमय भगवान, प्रकाश पुंज तेज पुंज का रूपधारी भगवान को बुद्धिवर्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर है, एक देशीय है और प्रकाश रूप है जो बुद्धियों प्रकाशित करती हैं। अब इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया दो, कि वो परमात्मा ऊपर धूलोक होता है जो तेजो में स्थान है, वहां पर परमात्मा रहता है, वो दिव्य लोक में सतलोक में रहता है। वो परमात्मा एक देशीय है, सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है, और जो सत साधना करते हैं उन पुण्यात्माओं को वो आकर मिलता है। मान लीजिए वो अच्छी आत्माएं हैं और साधना गलत कर रहे हैं तो उनकी साधना ठीक करवाता है। आदरणीय धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण उन भ्रमित गुरुओं के द्वारा 68 तीर्थ करने के लिए चल पड़ा। राम और कृष्ण से ऊपर भगवान विष्णु और शिव से ऊपर किसी इष्ट को नहीं मानता था और अपनी साधना को श्रेष्ठ मानता था, गीता जी और वेदों को श्रेष्ठ मानता था। तो फिर उनको परमात्मा मथुरा में मिले थे आके कबीर जी। इसी प्रकार आज का समागम जो चल रहा है
इसमें भी ऐसे परमात्मा आकर अपनी श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास जी को मिले थे। इस समागम की ये भूमिका बनाई जा रही है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वेदों में भी यही वर्णन है उसका, जो ऐसी लीला करता है वो पूर्ण परमात्मा है, जो वेद भी बता रहे हैं। और वेदों के अतिरिक्त तो प्रत्यक्ष लीला हो चुकी हैं, वो पहले हो चुकी हैं, वेद तो आज पढ़ रहे हम। और वेदों में पहले ही लिखा था कि वो भगवान आता है पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कबीर देव है, और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है जो साधना कर रही होती हैं, जो भक्ति पर लगी हुई है उन्हीं को मिला है। और जो उल्टे काम करें, शराब पियो नके मिला के, जो साधना कर रहे हैं उन्हीं को फिर बताता है कि साधना तुम्हारी ठीक नहीं बेटा, इसको ऐसा करो, ये साधना। तो उनको आकर मिलता है जो धार्मिक अनुष्ठान पर लगी हुई होती है। वो किस उद्देश्य से मिलता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसका जो है ना स्पष्टीकरण देगा कि वो किस लिए मिलता है। उनको ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य से मिलता है। ये देखिएगा, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स, 1510, पट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से प्रकाशित है। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, 269 पृष्ठ पे। यहाँ नीचे प्रारंभ होता प्रथम मंत्र 82 का, ये 81वां समाप्त सूक्त समाप्त हुआ, ये 82वां प्रारंभ होता है। एक, जो सर्व उत्पादक यानी सबके उत्पत्ति करने वाला प्रभु और प्रकाश रूप तेजो में शरीर वाला है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजीव, राजीव माने राजा की तरह, मनुष्य की तरह देखने योग्य है, राजा के समान। ये देखिएगा, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखण योग्य है, यानी वो साकार है, दिखाई देता है, दर्शनीय है। वह पृथ्वी लोक के लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ आदरणीय भक्तों को, व्यक्तियों को, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है आकृष्य आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो, अब जैसे आपने देखा ना, नो क्या करें भाई, काशी का जो पहले काशी होती थी, थाली बेले हुआ करते, काशी के एक धातु है, जो क्या करते काशी पे बिजली गिरा करे, ऊपर से आसमान की बिजली कांसी पाकर गिरती है। और भी एक आध कारण बताते, काले सांप पर गिरती है, जेठा कोई व्यक्ति हो ऐसे गिरती, ऐसी लोक कथाएं हैं। हम इन्हीं को आधार लेकर ज्ञान समझाना चाहते हैं आपको कि वो परमात्मा उन्हीं को आकर मिलता है जो मिलने योग्य होते हैं, उनको अपना, और इतनी तीव्रता से आता है जैसे बिजली आया करे, पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण इतनी देर में, और जन अपने के काज। अब यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि वो परमात्मा जो वेद बताते हैं वही लीला प्रभु परमेश्वर कबीर जी ने पहले की हुई है, जो आज हम वेदों में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो कौन हुआ भगवान? वही जो काशी में आया था दुल्हा, वो पूर्ण परमात्मा है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 वही है, सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर इसका 2, एक हमने पढ़ लिया। वो परमात्मा किस लिए आता उनके पास? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, उपदेश यानी ज्ञान देने, यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हो, इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो।
आप अत्यंत गतिशील पदार्थ की तरह, ओहो, अत्यंत गतिशील यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ यानी बिजली की के समान हमारे यज्ञों, आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। ऐसे। अच्छा आगे देखो, तीसरा मंत्र, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का तीसरा मंत्र है। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए यानी चल के वहां से घूम चल कर आते हो। व्यापक आप, व्यापक नहीं है, गति करते हुए आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर, गतिशील होकर माने वहां से चलकर विराजमान होते हैं। अब और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का। इसमें क्या पूछा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक मंत्र नंबर 16 में ये कहा गया है कि हे सारी सृष्टि के रचनहार परमात्मा, आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। आपका नाम कैसे है, क्या किस नाम से प्रसिद्ध हैं आप? तो इसमें लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर वाणी के माध्यम से अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से यानी पद्य भाग में बोलता है, इसलिए प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त कर लेता। लेकिन वो होता है भगवान, वो यथार्थ ज्ञान देने आता है। लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होता है, ये पहचान नहीं पाते। वो कहाँ रहता है? वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तृतीयम धामम। अब हम आपको, क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा वहां से चलकर यहाँ आता है, कहीं और रहता है, और वो यहाँ से आकर वहां से एक देशीय है, जो अभी तक ये अज्ञानी ऋषि महर्षि कहते थे वेदों में कहीं नहीं लिखा परमात्मा साकार है और किसी स्थान पर, एक स्थान पर विराजमान है। और जबकि वेद सैकड़ों प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा ऊपर सतलोक में एक स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके यहाँ आता, चल कर आता है। नहीं, यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो गतिशील का शब्द ही नहीं लिखना चाहिए था वेद में। गतिशील का जब सर्वव्यापक है वो तो स्थायी है, स्थिर है, सब जगह उपलब्ध है, बात तो खत्म होगी। फिर उसे प्राप्ति की आवश्यकता है क्या है? वो जब सब जगह व्यापक है, सब के पास है, उसको प्राप्त क्या करेंगे? वो तो पहले हमारे से मिला हुआ है। वो परमात्मा एक देशीय है और उस परमात्मा से लाभ प्राप्ति के लिए हमने प्रयत्न करना है, उसके लोक में जाना है जहां हम कभी दुखी नहीं होंगे और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16। इसमें लिखा कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये संस्कृत है ब्रैकेट में, ये चारों नाम गुह्यम, गुह्यम माने गुप्त, सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो आपका, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, चारों माने श्रेष्ठ, और नाम माने जो आपका नाम है। यहां लिखना चाहिए था नाम है, ना तुम्हारी संज्ञा लिख दिया। जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें 17 में लिखा है कि शिशु जगानम, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए जानबूझकर वो ऐसी लीला करता है। और कबीर, वो कौन है? कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोमे पवित्र अत्यति रेभन। रेभन का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में बोलना। रेभन सन, गरजता हुआ, ये रेभन, ये रेभन माने गरजता हुआ, अर्थात ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ये कबीर, इन्होंने ये कबीर गिरभी। अब देखो थोड़ा समझना, हम इन्हीं के अनुवाद को पकड़ेंगे। गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर, इन्होंने कबीर गिरभी है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।